रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नुमान, सिस्टम में एज अ प्रेजेंटर, एज अ ट्रेनर, एज अ फाउंडर। उम्मीद है कि आप सब खैर ऑफिस से होंगे। जी तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सक्यूज़ फ्रॉम क्लाइंट। क्लाइंट की तरफ से आपको जो एक्सक्यूज़ आते हैं, आप चाहे कंपनी के साथ CRO डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, न्यू इन बिज़नेस कंपनी में आप चाहे CRO डिपार्टमेंट में काम करते हैं, या आप एज अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एज अ मार्केटियर के तौर पे जब वर्क करते हैं, अपने आप किसी को अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं, तो क्लाइंट जो आपको आगे से एक्सक्यूज़ देते हैं, ठीक है। क्लाइंट के जो एक्सक्यूज़ होते हैं जी, क्लाइंट के एक्सक्यूज़ होते हैं फ़ी नॉट अफोर्डेबल, ठीक है जी। आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 3500, जो कि हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस बहुत ज़्यादा है जी, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट। क्लाइंट आपको कहता है जी, मार्केट में लोग 1000 रुपये फ़ीस लेते हैं, 1500 रुपये फ़ीस लेते हैं, 2000 रुपये तक भी फ़ीस लेते हैं, बट आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड सेकंड जो एक्सक्यूज़ होता है कि प्लीज़ असाइन द टास्क फर्स्ट एंड डिडक्ट द फ्री फ्रॉम आवर सैलरी आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। अब दूसरा जो एक्सक्यूज़ होता है जी, पहले हमें जॉब दें, ठीक है, हमें पहले काम दें, हमारी जो फ़ीस है वो हमारी सैलरी में से डिडक्ट कर लें, ठीक है। एंड थर्ड जो एक्सक्यूज़ होता है, ऐसा एक्सक्यूज़ भी जो है ना कमाल के हैं, ये बेसिकली एक लेम एक्सक्यूज़ हैं। देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं क्लाइंट को गलत कहना, किसी को गलत कहना मकसद नहीं है, ठीक है, बट ये कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपके एक्सक्यूज़ होते हैं, क्लाइंट के जो एक्सक्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो आप क्लाइंट के एक्सक्यूज़ को आप उनको आंसर नहीं कर पाते, ठीक है, या आप उनको जस्ट मोटिवेट करते रहते हैं, बट उनको लॉजिकली आप नहीं गाइड कर सकते। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको ये जो एक्सक्यूज़ हैं क्लाइंट की तरफ से, पहले मैं आपको एक्सक्यूज़ बता देता हूँ, देन आपको इनसे इंशाल्लाह इनके आंसर्स भी बताए जाएंगे कि आप क्लाइंट के जो एक्सक्यूज़ होंगे इनको कवर किस तरह से करेंगे। देन थर्ड जो एक्सक्यूज़ आता है कि आफ्टर इनिशियली एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट, ठीक है, क्लाइंट्स आफ्टर इंक्वायर अबाउट एनी रजिस्ट्रेशन फीस एंड अपॉन कंफर्मेशन यस, दे अदर प्रोसीड विद ब्लॉकिंग और डिक्लाइन विद नो थैंक्स एंड और नॉट इंटरेस्टेड रिस्पॉन्स, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ज़रा सिंपल करके क्लियर कर देता हूँ। ये एक्सक्यूज़ बेसिकली आता है CRO डिपार्टमेंट में, जो एज अ इंटरव्यू के तौर पे फीमेल्स काम करती हैं, वो उनका जो होता है कि सर क्लाइंट को हम डिटेल्स देते हैं, काम को वो समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, पहले वो काम को मतलब काम को समझने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें जब तक वर्किंग डिटेल्स बताते रहते हैं, उनको समझ आ रही होती है, जी जी बिल्कुल, काम भी ठीक है, समझ भी आ रहा है, ठीक है। बट जैसे ही हम अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात करते हैं या ट्रेनिंग की फ़ीस की बात करते हैं, तो क्लाइंट आगे से कह देता है नो थैंक्स, नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। सर वो फ़ीस का सुनते साथ ही हमें नॉट इंटरेस्टेड का रिस्पॉन्स कर देते। तो इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको इस बात का भी जो आंसर है वो प्रॉपरली मिलेगा। एंड फोर्थ और यहाँ पे लास्ट है, बट नॉट द लीस्ट, एक्सक्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, बट जो मेजर एक्सक्यूज़ आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं, ठीक है। एंड फोर्थ एक्सक्यूज़ जो ये भी है, वो ये मार्केटर को भी होता है, एंड ये जो CRO डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं लोग, उनको भी होता है, ठीक है। कि क्लाइंट्स ऑफ्टन एक्नॉलेज मैसेजेस बट डिड नॉट रिस्पॉन्स, ठीक है। कि क्लाइंट को जब हम मैसेज करते हैं, वो हमारा मैसेज सीन कर लेते हैं, बट हमें रिस्पॉन्स नहीं करते, ठीक है। जब हम अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं, वो हमसे डिटेल्स भी नहीं लेते क्लाइंट्स, ठीक है। सो ये बेसिकली जो मेजर एक्सक्यूज़ हैं, ये 4 एक्सक्यूज़ जो आ रहे हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप इन्हीं 4 एक्सक्यूज़ेज़ पर, ठीक है। सो जैसे लास्ट वीडियोस में आपको, प्रीवियस जो वीडियोस आपको मिली हैं, प्रॉपर आपको रिटन फॉर्म में इनके आंसर्स भी मिले हैं, आपको रिटन फॉर्म में लिखे हुए मिले भी हैं, ठीक है। एंड वर्बली भी मैंने आपको गाइड किया है वीडियो में। सो आज की जो वीडियो है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो एक्सक्यूज़ हैं वो लिखे हुए हैं, जो आंसर्स हैं वो इंशाल्लाह आपको मैं वर्बली गाइड करूँगा। आपने इसका एक काम करना है कि आपने अपने पास प्रॉपर एक लिस्ट बना लेनी है कि इन एक्सक्यूज़ेज़ जो आपको एक्सक्यूज़ आ रहे हैं, इनके आंसर्स किस तरह से देने हैं। मैं आपको आंसर्स देने के एक नहीं, दो दो तीन तीन तरीके बताऊँगा, आपको जो सूटेबल लगे अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर डीलिंग, ठीक है। अब देखें, सिंपल सी बात है, हर क्लाइंट के साथ आपकी जो डीलिंग है वो अलग अलग तरह से हो रही होती है। मुझे नहीं पता कि किस तरह से आप किस स्टेज पे आप डीलिंग कर रहे हैं, मतलब आपका अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है क्लाइंट के साथ, अभी वर्किंग डिटेल्स चल रही हैं, ठीक है, या जॉइनिंग प्रोसीजर चल रहा है, सेक्टर, मतलब कि डिफरेंट एक्सक्यूज़ होते हैं, वो क्लाइंट की आपकी डीलिंग के अकॉर्डिंग होता है कि आप किस स्टेप पे डील कर रहे हैं क्लाइंट को, ठीक है। सो मैं आपको 2 से 3 सॉल्यूशन बताऊंगा हर एक्सक्यूज़ के। आपने अपने अंदाज में, आपको जिस तरह से बेहतर लगे, सबसे पहले आपने अपने पास लिस्ट बना लेनी है, लिख लेना है अपने पास रिटन फॉर्म में, ताकि आपको पता हो कि
अगर मैं इस स्टेप में डील कर रहा हूँ क्लाइंट को या कर रही हूँ क्लाइंट को, तो मैंने कवर किस तरह से करना है। और मतलब किसी भी स्टेप में किसी भी तरीके से अगर आप मोटिवेटेड सेंस में आप क्लाइंट को डील कर रहे हैं तो मोटिवेट करके कैसे आपने कन्विंस करना है, और अगर आपने लॉजिकली तरीके से क्लाइंट को क्लियर करना है तो किस तरह से क्लियर करना है, ठीक है। सो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना जो फर्स्ट एक्सक्यूज़ है उसका आंसर, फ़ी नॉट अफोर्डेबल, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्लाइंट का होता है जी, सर वर्किंग डिटेल वगैरह भी ले लेते हैं, सारा काम करने के बाद लास्ट पे कहते हैं जी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस हमारी डियर बेसिकली 3500। सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो आप अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस में, जो आप अपनी सिक्योरिटी चार्जेस में क्लाइंट से लेने के बाद उसको जो नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं, या जो उस आप जो उससे चार्ज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट उसको मिलने क्या क्या वाला है, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो क्लाइंट कहता है जी फ़ीस नॉट अफोर्डेबल, ठीक है। तो बिल्कुल सबसे पहली बात आपने क्लाइंट की बात में क्लाइंट जो कहता है उसकी हाँ में हाँ मिलानी है। हाँ में हाँ मिलाने का मकसद उसको मतलब कि देखें, एज अ क्लाइंट अगर आप भी कहते हैं कि जी सर फ़ीस बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा बिल्कुल आई एग्री, आई 100% एग्री आपकी बात में, मैं 100% एग्री करता हूँ कि फ़ीस वाकई ही ज़्यादा है। मार्केट में लोग 1000-1500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेते हैं। बट अब मेरा जो आंसर आपको ये होगा, सबसे पहला आंसर मेरा ये होगा कि देखें ये मार्केट में बिल्कुल 1000 रुपये भी फ़ीस लेते हैं लोग, 1500 भी फ़ीस लेते हैं, 2000 भी फ़ीस लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेते। हम ही 3500 क्यों चार्ज कर रहे हैं, उसका सबसे पहला रीज़न कि लोग मार्केट में 1000-1500 रुपये फ़ीस लेने के बाद आपको दोबारा से कहते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बाद अपने अकाउंट अपग्रेड करवाने हैं, प्लान अपग्रेड करने हैं, प्लान बाय करेंगे, अकाउंट अपग्रेड करवाएंगे तो काम स्टार्ट होगा, अदरवाइज़ काम स्टार्ट नहीं होगा। मतलब कि पहले आपसे 1000 से 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस ली जाती है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेने के बाद आपसे बोला जाता है कि नेक्स्ट हमसे प्लान बाय करें, हमसे अकाउंट अपग्रेड करवाएं, ठीक है, एंड सेक्ट्रा पैकेजेस बाय करें। इस तरह से मतलब डिफरेंट नाम हर कंपनी ने हर अपने अकॉर्डिंग डिसाइड किए होते हैं, ठीक है। कोई प्लान कहता है, कोई अकाउंट्स कहता है, कोई पैकेजेस कहता है, सेक्ट्रा। जिससे क्या होता है कि अगर आपने मतलब स्टार्टिंग पे 1000-1500 दे दिया, 2000 दे दिया, बाद में अगर आप 5000 4000 या 8-9 हज़ार का अगर उनका प्लान बाय नहीं करते, तो आपने जो 1000-1500 2000 दिए होते हैं, इट्स मीन के वो भी आपके वेस्ट चले जाते हैं। बट इसी के अगेंस्ट हमारी कंपनी आपको ये कहती है कि आपने हमारी कंपनी में सिर्फ़ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस जब है 3500 वो आपने पे करनी है। उसके बाद कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपने इसके बाद भी कोई प्लान बाय करना है। इसके बाद कोई प्लान बाय करें ना करें, कोई इसमें मसले में परेशानी की बात नहीं है। कंपनी आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ देती है कि आप कंपनी के किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। कंपनी के आप एजुकेशन के प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, कंपनी के आप मार्केटिंग के प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, आप ई-कॉमर्स पे काम कर सकते हैं, आप एजुकेशन के प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हैं, एंड कंपनी की मेन मैनेजमेंट में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला आंसर तो मेरा ये हो गया। एंड सेकंड आंसर जी, आप मार्केट में देखें तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस लोग चार्ज करते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस चार्ज करने के बाद आपको प्लान वगैरह कहते हैं, आप प्लान नहीं बाय करते, ये तो आपके पैसे तो वेस्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आप जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस देते हैं वो आपको रिफ़ंड नहीं करते। हमारी कंपनी आपको ये वाज़िया मेंशन करती है, आपको ये बताया जाता है हर वीडियो में, मैंने मेंशन किया आपको यूट्यूब चैनल पे भी, कि ये चीज़ हम आपसे जो रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी के तौर पे चार्ज करते हैं, ये आपके एक सिक्योरिटी चार्जेस होते हैं, जो कि आपको फर्स्ट मंथ की सैलरी के साथ हम ये भी रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। ये रिटर्नेबल होती है। अब लोग कहते हैं सर अगर आपने रिटर्न करनी ही है तो हमसे चार्ज ही क्यों करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक्सक्यूज़ इसमें ऐड नहीं था बट मैंने ऐड कर दिया है, बट इसका आंसर भी मैं आपको बताता चलूँ। तो लोग कहते हैं सर आपने जब हमें रिटर्न ही करनी है तो आप हमसे चार्ज ही क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात देखें, सिंपल सी बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको लॉजिकली अगर आपको सिंपल पता है कि पाकिस्तान में अगर आपको चीज़, मैं कहता हूँ किसी को फ्री में मिल जाए ना, ठीक है, या आसानी से मिल जाए, तो उस चीज़ की वो कदर नहीं करते, सिंपल। और दूसरा सवाल कि अगर एज अ ट्रेनर लेट्स सपोज आप कहते हैं जी आपने अगर हमसे चार्ज करनी है तो आप हमसे मतलब अगर अपने रिटर्न करनी है तो हमसे चार्ज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि आप हमारी इस कंपनी में आ जाएँ, हमारे साथ एज अ ट्रेनर के तौर पे वर्किंग कर लें, ठीक है। आपने पूरा 5 दिन एक कस्टमर को सिखाना है, समझाना है, ठीक है। छठे दिन आपने 5 दिन ट्रेनिंग दी, उसे काम सिखाया, समझाया, छठे दिन अगर वो क्लाइंट काम नहीं करता, तो मेरा सवाल आपसे होगा कि आपने 5 दिन जो मेहनत की है, आपकी क्या मतलब आप पे क्या गुजरेगी, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, आपको कैसा फ़ील होगा कि एक पर्सन पे आपने 5 दिन मेहनत की, 5 दिन उसे काम सिखाया, समझाया, छठे दिन वो काम नहीं कर रहा, तो इट्स मीन आपकी 5 दिन की मेहनत वेस्ट चली जाती है,
ठीक है। इसी तरह से हमारी कंपनी में जो ट्रेनर्स होते हैं, जो काम सिखाते हैं, समझाते हैं, टीच एंड ट्रेन करते हैं, प्रॉपर 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, हर प्रोजेक्ट के बारे में गाइड किया जाता है कि किस प्रोजेक्ट पे आपने कैसे काम करना है, किस प्रोजेक्ट पे काम करने से कितनी इनकम होगी, आप कंपनी के किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करके कितनी कितनी इनकम कर सकते हैं। प्रॉपर सारा नॉलेज डिलीवर करने के बाद जब क्लाइंट आगे से आपको ये बोले कि मतलब क्लाइंट आगे से प्रॉपर काम ना करे, ठीक है। तो अगर सिंपल सी बात है, क्लाइंट को ये चीज़ आप समझाएं कि सिंपल सर देखें, अगर हम आपको फ्री में भी काम सिखाएं, समझाएं, हमारे यूट्यूब चैनल से आप सीख भी सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वीडियोज़ हैं, हर चीज़ का बताया गया, समझाया गया। बट आपने काम तो हमारी कंपनी में ही करना है ना, तो कंपनी में रजिस्टर्ड होने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जो कि आपको ये बताया जाता है कि एक सिक्योरिटी के तौर पे लिए जाते हैं, ताकि आपको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, काम सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, आप प्रॉपरली अच्छे से समझें, अंडरस्टैंड करें और उस पर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी करें। मैं नहीं कहता कि जी लोग ट्रेनिंग फ्री में अगर लेंगे तो वो काम नहीं करेंगे, हो सकता है वो काम करें, बट वो क्या होता है कि लोग 1 दिन काम करते हैं, 2 दिन काम करते हैं, ठीक है, बाद में गिव अप कर देते हैं। हमारी कंपनी का मिशन या विजन है कि जो लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, ठीक है, हम उनको प्रॉपर टीच एंड ट्रेन करें, उनको प्रॉपर इस काबिल बनाएं कि वो अपना कुछ बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते, बट छोटे से छोटा स्टेप तो लें, छोटा बिजनेस करने का मतलब स्टार्ट तो लें अपना। तो उनको बिजनेस करना सिखाया जाता है कि बिजनेस 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में नहीं सीखा जाता। बिजनेस करने के लिए एटलीस्ट आपको टाइम लगता है, काम को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, सिस्टम को समझना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हम आपसे सिक्योरिटी के तौर पर चार्ज करते हैं कि एटलीस्ट, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग भी अगर आप 21 दिन तक आप किसी अच्छे काम का, ठीक है, मिनिमम अगर आप 21 दिन तक किसी अच्छे काम को कंटिन्यूसली करते रहते हैं तो वो आपकी एक हैबिट बन जाती है, और मैक्सिमम जो होता है वो 41 डेज़ तक का होता है, ठीक है। तो सेम एज इट इज़, अगर आप 30 डेज़ तक एक काम को कंटिन्यूसली करते रहते हैं तो इंशाल्लाह आप किसी लेवल पे पहुंच जाते हैं और आप कुछ अच्छा अर्न करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी बात आ जाती है मोटिवेटेड सेंस में, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लॉजिकली क्लाइंट को क्लियर कर दें कि सर सिंपल, अगर आपको फ्री में काम सीखना है, समझना, अंडरस्टैंड करना है, तो नो डाउट हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको हर किस्म की वीडियो मिलेगी। कंपनी से जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। आप इन्फॉर्मेशन लें, समझें, अंडरस्टैंड करें। आपको समझ आता है तो हमारे साथ ज्वाइन कर लें, नहीं समझ आता तो इसमें कोई मसला या परेशानी की बात ही नहीं है। अच्छा जी, ये तो 2 तरीके हो गए कि फ़ीस नॉट अफोर्डेबल, ठीक है। अब थर्ड है, अब है लास्ट, बट ये लास्ट नहीं है, इसके आगे भी बेतहाशा सवाल है। इस सवाल के बेतहाशा जवाब हैं। मकसद बताने का सिर्फ इतना सा है कि देखें, अगर एक ही एक्सक्यूज़ पे हम इतनी लंबी वीडियो बनाएंगे तो होप्स हो कि आपको सारा मिक्सअप होता जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी कि देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको चीज़ सिंपल क्लियर करूँगा कि अगर आपका स्टार्ट है तो स्टार्टिंग पे उतना समझें, अंडरस्टैंड करें जितना आपको समझ आ रही है, ठीक है। नो डाउट आपको हर चीज़ बताई जा रही है, समझाई जा रही है, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, एक मरतबा नहीं 100 मरतबा पूछें आपको गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा। चूँकि हम ना, हमारा काम है सिखाना, समझाना, ठीक है, आपका काम है समझना, उस पर इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड आंसर मैं आपको इसका देता चलूँ तो थर्ड आंसर में आपका जो इतना मोटिवेट भी आपने किया, क्लाइंट फिर भी कहता है जी सर फ़ीस बहुत ज़्यादा है, मैम फ़ीस बहुत ज़्यादा है, हम इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो उसके लिए कंपनी ने आपके लिए सॉल्यूशन भी निकाल दी हैं कि आप क्लाइंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं कि सर आप हमारी कंपनी के किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर लें, आप मेन कंपनी में रजिस्टर्ड नहीं होंगे। मेन कंपनी मतलब न्यू वी एन बिज़नेस है, उसमें रजिस्टर्ड होने के लिए आपको 3500 रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। बट इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे न्यू वी एन स्किल्स हो गया, जो हमारा एजुकेशन का प्रोजेक्ट है, ई कॉमर्स हो गया, मतलब माल आ गया, ठीक है, एंड AB एडवर्टाइजमेंट हो गया, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का जो हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये जो आपको 3 प्रोजेक्ट बताए गए हैं, एजुकेशन, ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। एजुकेशन जो प्रोजेक्ट है वो है न्यू विजन स्किल्स के नाम से काम कर रहे हैं। ई कॉमर्स का जो प्रोजेक्ट है वो माला गया के नाम से काम कर रहे हैं। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो AB एडवर्टाइजिंग के नाम से काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इन तीनों प्रोजेक्ट्स में हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है जस्ट 500 रजिस्ट्रेशन फ़ीस है न्यू विजन स्किल्स में, और 500 ही रजिस्ट्रेशन फ़ीस है हमारी ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट माल आ गया पे, एंड 500 रजिस्ट्रेशन फ़ीस है हमारे AB एडवर्टाइजमेंट के प्रोजेक्ट पे, ठीक है। अब इनमें आपने काम क्या करना है, किस तरह से करना है, ये भी आपको क्लियर करता चलूँ तो एजुकेशन के प्रोजेक्ट में हम चुके करवाते हैं कोर्सेज़, ठीक है, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग आता है, वेब डेवलपमेंट आता है, फ्रीलांसिंग आता है, डिजिटल मार्केटिंग आता है, एफिलिएट मार्केटिंग आता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट कोर्सेज़ आते हैं, शॉर्ट कोर्सेज़ वगैरह होते हैं, ठीक है। आपने क्या करना होता है कि हमें इन कोर्सेज़ के लिए स्टूडेंट्स
हायर रजिस्टर्ड करवाने होते हैं, ठीक है। आप जिन स्टूडेंट्स को इनरोल करवाते हैं, कंपनी उन स्टूडेंट्स का आपको कमीशन देती है। अगर आप इसमें भी हमारे पास सैलरी पे काम करना चाहिए, कमीशन पे काम करना चाहिए, उसका एक अलग क्राइटेरिया, जब आप इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपको उसके प्रॉपर डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। सेकंड जो हमारा ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है, जो माल आ गया के नाम से हम काम कर रहे हैं, ठीक है। माल आ गया का जो प्रोजेक्ट है उसमें आपने क्या काम करना होता है, सिंपल आपने काम करना होता है एफिलिएट मार्केटिंग का। एफिलिएट मार्केटिंग आपने करना होती है कि हमारी वेबसाइट पे आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलती हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट का लिंक कॉपी करते हैं, आप उसे शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, स्नैक वीडियो, किसी भी सोशल मीडिया पे आप शेयर करते हैं। जब तक वो लिंक लगा रहता है, आपके लिंक से लोग शॉपिंग करते रहते हैं और कंपनी आपको कमीशन देती रहती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप खुद भी अपने लिंक से ही खुद शॉपिंग करते हैं तो भी आपको कंपनी उसके अगेंस्ट कमीशन देती है। मतलब कि आज तक आपने ऐसी बहुत सी शॉपिंग की होगी, सिर्फ पैसे दिए होंगे, चीज़ खरीदी होगी, बट हमारी कंपनी आपको कहती है कि आप हमारी कंपनी में पैसे दें, हमसे कोई भी चीज़ खरीदें, ठीक है। कोई भी चीज़ खरीदें, उसके साथ साथ कंपनी आपको पैसे भी देगी। मतलब आपने मार्केट में क्या होता है कि आप पैसे देते हैं, सिर्फ आपको चीज़ मिलती है, बट हमारी कंपनी कहती है आप पैसे दें, आपको चीज़ तो मिलेगी, उसके साथ पैसे भी मिलेंगे, ठीक है। तो इस पे भी कैसे काम होगा, ये भी आपको सारा टीच एंड ट्रेन किया जाता है। एंड ए बी एडवर्टाइजमेंट, जो अपना बिजनेस एडवर्टाइजमेंट का हमारा जो प्रोजेक्ट है, उसमें जो हम काम करते हैं वो हम काम करते हैं, हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्ट शूट देते हैं, एंड डिफरेंट सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए आपने क्या करना होता है कि हमें ऐसे बिज़नेस ओनर्स या ऐसे मार्केटर्स, ठीक है, आपने हमें फाइंड करके देने होते हैं जिनको सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं। लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग किसी को करवानी, किसी को ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई काम चाहिए, किसी को वेब डेवलपमेंट का कोई काम चाहिए, मतलब कि किसी ने अपनी सोशल मीडिया मैनेजमेंट करवानी है, पेज हैंडलिंग करवानी है। इस तरह की जो हमारी सर्विसेज हैं, आपने उनके लिए हमें कस्टमर्स फाइंड करके देना होते हैं और कंपनी से कमीशन लेना होती है। सिंपल इज़ डैट। इन पे भी आपको प्रॉपर डिटेल में गाइड किया जाएगा, बताया समझाया जाएगा। अच्छा, ये बेसिक मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। तो अगर बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको क्लियर करूँ तो आप क्लाइंट को ये कह सकते हैं कि सर हमारी मेन कंपनी में रजिस्टर्ड होने के लिए आपको 3500 रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करना पड़ती है। अगर आप हमारी मेन कंपनी में रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको कंपनी के 3 प्रोजेक्ट, जैसे ई कॉमर्स हो गया, एजुकेशन हो गया, एंड ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट हो गया, इन तीनों प्रोजेक्ट पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने का मौका मिलता है। मतलब जो 500 आपने इन तीनों प्रोजेक्ट में फ़ीस देनी होती है, जब आप मेन कंपनी का हिस्सा होते हैं तो आपको कोई फ़ीस नहीं देनी होती, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उन पे साइन अप मिलता है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर कहते हैं जब भी मैं इतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता या कर सकती, ठीक है, तो आप सिंपली अपने क्लाइंट को ये कह सकते हैं कि सर आप ऐसा करें, सिंपल आप हमारे ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट पे रजिस्टर्ड हों, 500 जस्ट आप अपनी फ़ीस पे करें, आप हमारे ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट पे काम करें, हम आपको प्रॉपर टीच एंड ट्रेन करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देंगे, फ्री में सिखाएंगे, समझाएंगे। आप सिर्फ क्या करें, 500 फ़ीस पे करके हमारी बिज़नेस का पार्ट बन जाए। हमारे ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट पे आप एफिलिएट मार्केटिंग के तौर पे अपना अकाउंट रजिस्टर कर लें और अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करके पैसा जितना चाहें बना सकते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट्स भी हैं वहाँ पे, डिजिटल प्रोडक्ट्स भी हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट बेच के पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि उसमें इंशाल्लाह आपको ग्रोसरी आइटम्स भी मिलेंगी जो आपके डेली बेसिस पे घर के यूज़ के लिए भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक होप्स हो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम एक ही मतलब कि बात करेंगे ना, एक एक्सक्यूज़ पे एक ही वीडियो में सारी बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो होप्स हो कि आपको यहाँ तक जो चीज़ मैंने बताई है, सिर्फ एक अभी एक्सक्यूज़ का मैंने 3 आंसर्स दिए हैं और इतनी डिटेल में आंसर्स दिए हैं। होप्स हो कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आप अपने नेक्स्ट क्लाइंट को किस तरह से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड जो हमारा एक्सक्यूज़ है। सेकेंड जो हमारा एक्सक्यूज़ है हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चूँकि अभी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं सेकंड एक्सक्यूज़ पे कि सर हमें पहले काम दें, हमारी सैलरी में से फ़ीस कट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।